हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं सरला, इंट्यूटिव टैरो रीडर, और बहुत बहुत आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग का थीम है कि आपके साथ कौन सा न्याय कुदरत और ये समय करने वाला है। समय बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो वो ये समय, अब ये कुदरत और ये समय आपके साथ क्या बिग जस्टिस आपको मिलने वाला है, क्या न्याय कुदरत आपके साथ करने वाली है। ओके, तो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो जब भी आपके सामने आती है। मतलब यूनिवर्स, कुदरत आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर बताना चाहता है। आपको कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहता है कि बच्चे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी भी आप डिमांड कर रहे हो, जो भी चाहते हो आप अपनी लाइफ में, वो ज़रूर आपको दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि समय बहुत कुछ यहाँ पर समझाना चाहता है और बाद में ही कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और टाइमलेस रीडिंग है, मैंने बता ही दिया। जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रिजोनेट हो सकता है कुछ कुछ ना हो, ठीक है। तो जो भी आपसे सिचुएशन से मैच करता है उसे आप रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ओके। और मैंने हमेशा की तरह यहाँ पर 2 पायल रखी है। पिके कार्ड रीडिंग है ये, सॉरी पिके कार्ड नहीं है, पिके क्रिस्टल रीडिंग है ये, ठीक है। इसमें से आपको एक क्रिस्टल चूज करना है। नहीं कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग आप देख सकते हो। और कोशिश करो इंट्यूटिवली पिक करने की, इससे आपको आपकी इंट्यूशन के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। और ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, इसमें से आपको एक पिक करना है, एक चूज करना है। पीस से, शांति से, रिलैक्स बिल्कुल होके। नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लो, फिर उसके बाद आप देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको क्लोज से भी बता देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, रेड जेस्पर क्रिस्टल है ये। पाइल नंबर 1 रेड जेस्पर, ओके। एंड पाइल नंबर 2 है एमेथिस्ट क्रिस्टल, एमेथिस्ट क्रिस्टल, ठीक है। पाइल नंबर 1, ओके। तो इसमें से आपको एक चूज कर लेना। नहीं कर पा रहे हो, पूरी रीडिंग देख लो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं उससे आप देख सकते हो, ठीक है। और जैसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आपको लेना है, कमेंट से नहीं लेना है, ठीक है। वहाँ से आपका पैसा, आपकी मनी वेस्ट हो सकती है। वहाँ पर सब चीटिंग, फ्रॉड वगैरह सब जो कुछ भी है वहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगेन थैंक यू सो मच। आप सभी का इतनी पॉजिटिव एनर्जी को मैं पिक करती हूँ। आप बहुत प्योर हो, बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत, सबसे बड़ी बात है कि आप सभी जो भी इस चैनल से जुड़ रहे हैं बहुत स्पिरिचुअल हो, ओके। कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत, मतलब मैं देख रही हूँ कि बहुत सी सोल को शायद अपने बारे में पता नहीं है, वो एवे ही जाने देते हैं। लेकिन आगे जाके फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप इस चैनल से क्यों जुड़े हो, ये रीडिंग्स क्यों देख रहे हो। चलो मैं मेरे चैनल की बात नहीं करी, जो भी टैरो से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसको मतलब बताना चाहता है। उस चीज को समझने की कोशिश करो आप, ओके। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये रेड जेस्पर क्रिस्टल चूज किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करो। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, प्लीज ध्यान से देखा करो। मुझे ऐसा लग रहा है आपको मिलता नहीं है, बहुत से लोगों को ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा, ओके। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुदरत और समय, सबसे बड़ी चीज़ है समय। यहाँ पर क्या न्याय आपके साथ करने वाला है, क्या जस्टिस आपके साथ होने वाला है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा बैलेंस लग रहे हो। आपकी
आपका माइंड मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहते हैं ना, आपका माइंड यहाँ पर बहुत क्रिएटिव आइडिया, बहुत पॉजिटिव थॉट्स आपको अपने बारे में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, एक ये जस्टिस है कुदरत का और समय का कि आप अपने साथ कुछ यहाँ पर बेहतर करो, आप अपने अपनी अपनी विजडम के साथ जुड़ो। यहाँ पर मैं आपके अंदर बहुत जितना एक ज्ञान भरा हुआ था, एक नॉलेज थी, कहीं ना कहीं आप अपने एक आप शायद अपनी वीकनेस को ज़्यादा महत्व दे रहे थे। आप अपने आप को, आपके अंदर क्या है उस चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जा रहा था। तो जस्टिस यही कुदरत और समय आपका साथ यही न्याय करने वाला है कि आपको आपकी खूबसूरती, आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज आपसे आपसे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत बहुत बैलेंस देख रही हूँ मैं आपको यहाँ पर। अर्थ से आप कहते हैं ना कि जब तक हम मदर गाया अर्थ की एनर्जी को रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत भटकन सी है शायद आपके अंदर, एक दुविधा, एक कंफ्यूजन में पास्ट का देख रही हूं मैं। तो आप जब तक कहते हैं ना कि जब तक हमारी वो दुविधा, एक समय है, एक जो समय होते होते उस दुविधा से निकलते हैं, उस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हैं, तभी हम अपनी अपने अपनी अंदर की जो भी क्रिएटिविटी है, अंदर की जो भी पैशनेट एनर्जी है कि हाँ कुछ करना है, कुछ बनना है, उससे हम कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, बहुत ज़्यादा जोश में रहोगे, बहुत ज़्यादा आप मतलब मुझे ऐसा बहुत एक जस्टिस आपका यही है कि कह रही है कि फुल एनर्जी में, मतलब आप यहाँ पर रुकने में बिलीव नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप कुछ करने में बिलीव कर रहे हो यहाँ पर। ओके, बहुत कॉन्फिडेंस आपका मैं अप देख रही हूँ, हाई देख रही हूँ, बहुत एक क्रिएटिविटी, सबसे बड़ी चीज़ है आप अपने ऊपर विश्वास करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, और जबकि ये ये कब होता है डियर, पॉइंट नंबर 1, ये कब होता है कि जब समय हमारा आ जाता है, कुदरत फाइनली एक कह देता है कि हाँ बच्चे, अब आपको आगे बढ़ना है, अब कुछ अपने लिए करना है, तो वो चीजें आपकी होने वाली है यहाँ पर। ओके, अब हम देखेंगे टेरो से कि टेरो आपके साथ क्या बताते हैं। थैंक यू, थैंक यू, जस्टिस होने वाला है, पहला नंबर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली जो मैं अब भी थोड़ी देर पहले मैंने इस कार्ड से बोला कि आप अपनी मतलब एक स्पीड पकड़ रहे हो। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा आपको मतलब एक कहते हैं ना कि रेडी हो जाना, किसी काम के लिए रेडी हो जाना, किसी की आप में मैं वो स्ट्रेंथ देख रही हूँ, वो एक कहते हैं ना कि अंदर से जब हम ठान लेते हैं किसी काम को करने का, एक अलग सा ही हमारे विचारों में पॉजिटिविटी आ जाती है, हमारे थॉट्स मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे हम सोच विचार करेंगे वैसी हमारी एनर्जी रहेगी। ठीक है, जो हम सोचेंगे हमारे अंदर, ठीक है, मैं कहना क्या चाहती हूँ, आई होप आप समझ रहे होगे। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड, जो मैं भी इस क्रिस्टल से भी बोला था, आपका माइंड, आपके थॉट्स, आपके विचार, वही आपको आगे की तरफ यहाँ पर पुश कर रहे हैं आपको। एक कहते हैं ना कि जब हमारे विचारों में एक पहले शायद आप सही से डिसीजन नहीं ले पाना, ओवर थिंकिंग करना, सोच विचार करना, कंफ्यूज रहना, तो उसकी वजह से शायद आप स्टक थे, एक जगह रुक गए थे। लेकिन जस्टिस यही है कि अब आपको क्लियरिटी है, आपको क्लियरिटी है, एक रास्ते में क्लियरिटी है आपको कि हाँ मुझे ये डिसीजन लेना है और मुझे यहाँ पर स्पीड पकड़ना है और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ठीक है, आपको क्लियरिटी भी मिल गई है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको रास्ते भी पता है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, बस आप वो धीरे धीरे अब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। कहते हैं ना कि हल्ला बोल, वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मतलब बहुत बहुत पावरफुल में देख रही हूँ आपको। पायल नंबर 1 कि अब आप, कोई डर नहीं है आपके अंदर, कोई भय नहीं है आपके अंदर, क्लियरिटी है आपके अंदर
अब समय, क्योंकि समय आपके साथ है। ये जब कहते हैं ना कि समय हमारा साथ देता है, किस्मत हमारा साथ देती है, तो फिर हम हर चीज़ हमें पॉजिटिव नज़र आने लगती है। ठीक है, हर चीज़ हमारा साथ देने लगती है, फिर वो चाहे कुदरती क्यों ना हो, चाहे वो समय ही क्यों ना हो, ये सब हमें सपोर्ट करने लगते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें अपने खुद से जोड़ने के लिए। तो बहुत बहुत आपको, आप मतलब वो कहते हैं ना कि अब आपके सामने चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, या मतलब कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो आपके सामने, अब आप रुकने वालों में से नहीं हो। यहाँ पर आपका कुछ ऐसा रवैया मैं देख रही हूँ कि कहते हैं ना कि अगर आपको कोई कुछ मतलब गलत बोलेगा या गलत आपके साथ करेगा, तो आप रुकने वालों में से नहीं देख रही हूँ मैं आपको। तुरंत पहले क्या थे ना, आप चुप बैठ जाते, सहम जाते थे या सहन कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर जस्टिस आपके साथ यहाँ पर ये हो रहा है कि आप खुद अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो, अपने लिए लड़ रहे हो, अपने लिए आगे बढ़ना सीख रहे हो, अपनी चीजों को समझ रहे हो, यहाँ पर अपने रास्ते खुद बना रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, कहते हैं ना कि जब तक हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, तब तक ही हमें सब कमजोर समझते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इतनी पॉजिटिविटी, इतना सब कुछ अपने लिए खुद करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है पाइल नंबर 1। ओके, तो ये जस्टिस खुद है, ताकि आपके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, आपके अंदर बदलाव हो रहे हैं, और जिसकी वजह से आप खुद यहाँ पर अपने आप को जान रहे हो, समझ रहे हो। ओके, ओ गॉड, 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये समय ही होता है पाइल नंबर 1 कि जिसे हम थोड़ा सा समझने में, या थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना भूल कर जाते हैं। कहते हैं कि जब अगर हमारे समय हमारा साथ नहीं देता है, कोई भी काम हमारा बनता हुआ नजर नहीं आता है, हम दुखी रहते हैं, हर्ट रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपनों से दूर होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि वो समय ही होता है डियर। ओके, लेकिन यहाँ पर समय का खेल देखो, ठीक है, समय की चाल देखो, यहाँ पर कुदरत का न्याय देखो, यहाँ पर आप कि आपको बहुत खुशी मिल रही है, और खुशी पता है कहाँ पर मिल रही है कि शायद बहुत सारी चीज़ों को आप मिस कर रहे थे, आप शायद अपनों को मिस कर रहे थे, या बहुत कुछ आप ऐसा मिस कर रहे थे जहाँ पर आपकी खुशी थी। ठीक है, आप क्या चाहते हो शायद आप उसको मिस कर रहे थे, आप अपनी खुशियों के साथ नहीं जुड़ पा रहे थे। तो यहाँ पर एक कहते हैं ना कि जब हम अपनी मन की तमन्नाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं यहाँ पर, तो वो उससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, बहुत ज़्यादा समय ने आपको सिखाया है, समझा है कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है। कुछ ना कुछ तो गाइडलाइंस आपको ज़रूर मिली कहीं ना कहीं से, क्योंकि आपने ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सेल्फ लव करा है, अपने लिए जीना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए खड़े होना यहाँ पर, जिसकी वजह से आज इस मुकाम पर मैं देख रही हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा आपका एक सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ये न्याय है आपका, कुदरत और समय न्याय कर रहा है यहाँ पर आपके साथ, कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों से शायद दूर हट गए थे, भीड़ से बिल्कुल आपने कट ऑफ कर लिया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि समय धीरे धीरे आपको फिर उस एनर्जी में लेकर आ रहा है, उस ऊर्जा में आपको लेकर आ रहा है कि फिर से आप शायद हंसना, खेलना, बोलना, अपनों के साथ मिलना जुलना, वो सब यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, एक जिसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कुछ आप कहते हैं ना, आपने शायद ये सब करना छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक छोड़ तो दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं आप, ये आपकी रियलिटी थी कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी, हैप्पीनेस कहाँ मिलती है। मतलब एक आपका दिल और मन ऐसा था कि कुछ करके किसी के सामने आना यहाँ पर, तो बहुत कुछ चीज़ों को आपने क्लियर भी किया है। ठीक है, ओ गॉड, 7 ऑफ कप्स, ठीक है, सॉरी, 8 ऑफ कप्स है ये, जो कि बहुत इमोशनली, जो मैं बता रही हूँ ना आपको कि बहुत इमोशनली आप हर्ट हुए हो,
परेशान हुए हो, दुखी हुए हो, जब कहते हैं ना कि अपने आप को शायद बहुत आगे की तरफ बहुत इनर वर्क किया है, कहते हैं ना कुदरत को जब कोई हमारा साथ नहीं देता है, कोई हमारे ऊपर बिलीव नहीं करता है, और एक लेकिन हाँ, कोई साथ तब मतलब बहुत दूर की बात हो जाती है ना कि हम बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, तो वहाँ पर कुदरत क्या करता है? कुदरत क्या करता है कि बच्चे, जितना भी दुख दर्द है सब कुछ लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं हूं ना। समय ने आपको, मैं बता नहीं सकती समय ने आपको कितना तैयार करा है, कितना प्रिपेयर करा है, कितना आपको खुश यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, पास्ट में आप बहुत ज्यादा टूटे हो, बिखरे हो यहाँ पर, लेकिन सबको छोड़ते हुए, सबको कट करते हुए आपने एक ऐसा रास्ता तो आपने डिसाइड करा था, कोई आपने डिसीजन तो आपने फाइनली लिया था, जिसकी वजह से आज आप बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हो यहाँ पर। ये आपके लिए एक जस्टिस है। ठीक है, जब कहते हैं ना कि कुदरत के ऊपर, समय के ऊपर सब कुछ हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और हम सब कुछ छोड़कर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, चाहे वो इमोशनली हो या खुशी ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे जैसे हमें समय जहाँ लेकर जाता है, हम वैसे चलते रहते, तो डेफिनेटली कोई हमारी उसमें कोई ये डिमांड नहीं होती है, कोई हमारा उसमें कहते हैं ना कि ये सही हुआ है, ये गलत हुआ, कुछ जहाँ पर कुछ नहीं होता है, बस हम अपनी उस ऊर्जा के साथ बहते रहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर जस्टिस जरूर होता है, वहाँ पर न्याय जरूर होता है। और आपने भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ों को आपने कुदरत के ऊपर सरेंडर किया था, और आप आगे की तरफ बढ़े थे। यहाँ पर बहुत आप स्पिरिचुअली, मतलब बहुत कुछ आपने स्पिरिचुअली भी गेन करा है। यहाँ पर कुदरत के ऊपर आपने एक अटूट विश्वास था, जिस जब कभी मतलब एक समय ने आपका, उस समय नहीं था, समय ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन समय अब यहाँ पर आपका साथ देने वाला है। ठीक है, जस्टिस आपके साथ यहाँ पर करने वाला है। एक बहुत एक जिस प्यार की, जिस सपोर्ट की आपको जरूरत थी, वो सब कुछ भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, एक थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली एक थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर जस्टिस आपका, आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी के साथ कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हुए थे, बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ ऐसा हो जाना जहाँ पर आपका दिल टूटा हो, बिखरा हो, और आपने सबको छोड़कर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े हो। ठीक है, तो जब कहते हैं ना कि जब हम कुदरत के ऊपर विश्वास करते, फेथ करते हैं, और सब कुछ उसी के ऊपर सरेंडर कर देते, तो डेफिनेटली वो भी हमारे साथ न्याय करता है। कुदरत और समय हमारे साथ न्याय ज़रूर करता है। तो वही न्याय और वही जस्टिस मैं आपके साथ यहाँ पर देख रही हूँ कि जितने आप इमोशनली हर्ट हुए हो, जितने आप एक ऐसे एक ऐसे समय से आप गुजरे हो कि जहाँ पर आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ प्लानिंग भी हुई है, आपके खिलाफ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है, लेकिन जस्टिस यहाँ पर यही है आपके लिए कि अब आप जितना भी दुख दर्द पेन मिला है आपको, उतनी ही ज़्यादा अब आप खुश रहने वाले हो। हैप्पी होते हुए मैं देख रही हूँ आपको, खुश होते हुए मैं देख रही हूँ आपको। ठीक है, एक अब किसी की हेल्थ में कुछ इश्यूज थे, तो और फाइनेंशियली भी, हेल्थ और फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा वीक थे, तो यहाँ पर जस्टिस आपके लिए यही है कि वहाँ पर बहुत आपकी हीलिंग हो रही है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं ना कि समय के ऊपर छोड़ देते, तो समय हमारा सब कुछ ठीक कर देता है, तो वो हीलिंग कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग हो रही है। और हीलिंग जब कहते हैं ना कि वो घाव जो होते हैं वो भर जाते हैं ना, तो उसे ही हम हीलिंग कहते हैं। तो वक्त और समय ने जो घाव आपको दिए हैं ना, वो भर रहे हैं, धीरे धीरे वो भरने वाले हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिव उसमें देखने वाले हो। ठीक है, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फ्यूचर में आप बहुत कुछ लोगों को आप अपने बारे में कुछ बताकर उनको शायद मोटिवेट भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर गए हो। क्योंकि
जो कुछ आपने एक्सपीरियंस करा है ना, बहुत कुछ जैसे समझाया है, समझ रहा है, आपको ज्ञान अर्जित करा है यहाँ पर, तो जस्टिस आपके लिए यहाँ पर यही है कि बहुत कुछ चीज़ों को आप अब दूसरों के बीच में शायद शेयर कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, एक बहुत कुछ आपके साथ अगर कुछ गलत चीज़ें हुई हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो जस्टिस वहाँ पर मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशन में बहुत ज़्यादा कुछ गलत हुआ है, तो जस्टिस वहाँ मिलने वाला है आपको। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वीक हुए हो, ठीक है, तो जस्टिस वहाँ मिलने वाला है आपको। एक हीलिंग की एनर्जी में देख रही हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर होशो से देखती हूँ। पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। तो यहाँ पर अब वो चीज़ें एक चेंजेस है आपके अंदर कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है आपके अंदर। ठीक है, एक समय कहते हैं ना कि समय बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, समय सब कुछ बदल देता है। ओके, शेयरिंग, बस डेफिनेटली जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुदरत में यहाँ पर जस्टिस क्या करने वाला है। जस्टिस आपके लिए यहाँ पर यही है कि पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, ठीक है, गलत इन सेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको फाइनेंशियली आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ, इमोशनली हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो कहते हैं ना कि कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं था, सब कुछ जा चुका था आपकी लाइफ से यहाँ पर। तो अब आपका कुदरत और समय फिर से उन सब चीज़ों को आपकी लाइफ में दे रहा है। ठीक है, वो प्यार दे रहा है, वो पैसा दे रहा है, वो जस्टिस आपको दे रहा है। और क्या दे रहा है कि आपको इतना, मतलब वो कुदरत इतना आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, इतना आपकी, आप क्या डिजर्व करते हो कुदरत जानता है, आप कौन हो कुदरत जानता है, समय जानता है। ठीक है, कहते हैं ना कि समय को, किसी का समय, बहुत सबका अलग अलग टाइम होता है, कभी किसी का टाइम गलत होता है, कभी किसी का टाइम अच्छा होता है। तो यहाँ पर समय आपको बहुत कुछ यहाँ पर देने वाला है। आप बहुत ज़्यादा, जैसे शेयरिंग नेचर है आपका, ठीक है, हर चीज़ को शेयर करना। मुझे ऐसा लग रहा है एक टाइम पे आपने बहुत कुछ दूसरों को दिया है, प्रेम भी दिया है, पैसा भी दिया है, अपना समय तक यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो समय, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ आप, मतलब जितना आपने गवा दिया है ना दूसरों के पीछे, कुदरत जस्टिस आपको ये कर रहा है कि आपको उससे डबल ट्रिपल आपको दिया जाएगा। बहुत एक टाइम पर आपने, मैं बता नहीं सकती कि आपने बहुत कुछ, मतलब हर चीज़ की कमी थी, हर चीज़ की कमी। तो जिस जिस की भी कमी आप फील करते थे, महसूस करते थे, वो सब कुछ यहाँ पर आपके पास आ रहा है। और ये जस्टिस आपके साथ ये हो रहा है कि जो भी कुछ आपके पास है उसको आप, मतलब अभी भी अपने पास नहीं रख रहे हो। कुदरत ने, आपने, आप बहुत ज़्यादा इस पर चलो, कुदरत ने तो न्याय करा है आपके साथ, बहुत कुछ कुदरत ने आपको दे दिया है यहाँ पर। नहीं दिया है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो फ्यूचर में आपको समझ में आएगा। और उसको भी आप प्लस शेयर कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आप कुदरती हो ही ऐसे कि कोई भी कुदरत कुछ आपको देता है, समय कुछ देता है आपको, तो आपका आपका दिल ऐसा है कि उसको सबके साथ शेयर करना, सबके साथ आपकी खुशी, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपकी खुशी उसमें ही है कि हर, सबके साथ इक्वल रहें, सबके साथ यहाँ पर बराबर रहें। आप देने में ज़्यादा बिलीव करते हो। तो ये एक कुदरत, माय गॉड, यहाँ पर कुदरत फिर वही है ना, कुदरत का जब, समय का जब पहिया घूमता है ना, तो अच्छे अच्छे उसके सामने फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, समय का पहिया घूम रहा है आपका बच्चा, यहाँ पर बहुत कुछ आपको न्याय मिल रहा है, बहुत कुछ। एक जितना आप हर्ट हुए हो आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत फाइट करी है आपने, बहुत फाइट करी है, बहुत अपने आप को प्रूफ किया है यहाँ पर। एक एक कहते हैं ना कि जब हम एक समय,
एक इतना वो होता है ना कि हम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, हम चाहे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, हम कितने ही अंदर से हम किसी के लिए कितना कुछ भी कर दे, लेकिन जब हमारा समय साथ नहीं देता है, ठीक है, तो वो सब मतलब वो कहते हैं ना कि धरा का धरा रह जाना, कोई मतलब नहीं होता उन सब चीज़ों का। लेकिन कुदरत तो न्याय करता है ना, कुदरत तो न्याय करता है। बहुत ज़्यादा आपने कहते हैं ना कि फाइट करिए डियर, आपने बहुत ज़्यादा फाइट करिए, फाइट करते करते आप बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग भी हो चुके हो, ठीक है। एक एक मैं हर तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ, रिलेशन से भी देख रही हूँ, हेल्थ से भी देख रही हूँ, आपके करियर वाइज भी देख रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जस्टिस आपके साथ यही है कि बच्चे जो कुछ भी आपने किया है उसका 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 न्याय तो आपको ज़रूर मिलेगा, और न्याय मिल रहा है आपको, इतना दे रहा है कुदरत आपको, इतना दे रहा है कि आप दूसरों के साथ अपनी खुशी को, अपने पैसे को, अपनी हर चीज़ को आप दूसरों के साथ एंजॉय कर रहे हो। अंडरस्टैंड, यस, बिल्कुल, डेफिनेटली ये एक एक बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना टावर मोमेंट, ये टावर मोमेंट आया है कि बहुत जैसे सब कुछ, और मैं क्या बोलूँ, तहस नहस हो जाना, सब कुछ बिगड़ जाना, लिटरली जिसे कहते हैं ना कि उसका फिर से वो चीज़ें सुधरेंगी क्या, फिर से सब कुछ ठीक होगा, ठीक है, क्या मेरे साथ जस्टिस होगा, क्या मेरे साथ न्याय होगा, डेफिनेटली होगा आपके साथ। यहाँ पर जो कुछ भी आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, जो कुछ भी खत्म हुआ है आपकी लाइफ में, वो फिर से रिलेशन होंगे, वो फिर से आप उस एनर्जी को पिक करोगे, आप खुश रहोगे, आप हैप्पी करोगे, और आप इतना कुदरत और ये समय आपको यहाँ पर देने वाला है कि मतलब आप सोच सकते हो कि जितना आपने गवा दिया उतना डबल ट्रिपल होकर आपको कुदरत और समय आपको देने वाला है यहाँ पर। मतलब कहते हैं ना कि समय का पहिया अब आपके लिए घूम रहा है, कुदरत फैसला अब आपके हक में करने वाला है, क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, बनती कोशिश अच्छा 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 ही किया है। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म से चाहे हम डूब क्यों ना जाए, हमारे कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा है आपने इमोशनल होके कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जहां पर आपका शायद कुछ, आपको उसका बहुत बड़ा भुगतान भी करना पड़ा है, पाइल नंबर 1। तो वो कहते हैं ना कि जब हम अच्छे कर्म में किसी चीज को हम दांव पर लगा भी देते हैं, तो उसमें उसमें कोई गलत इंटेंशन से कुछ नहीं किया था आपने, सब कुछ ट्रू इंटेंशन थी, सब कुछ सच्चा था आपका। तो जब कहते हैं ना कि सच्चाई के लिए हम फाइट करते हैं और फिर भी हमें वहाँ पर बराबर से कुछ मिलता नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, हम दुखी परेशान होकर कहाँ जाते, परमात्मा के पास जाते, और परमात्मा ने, कुदरत ने जो कुछ भी आपकी लाइफ में गया है, बिखरा है, टूटा है, चाहे कुछ भी हुआ है, वहाँ पर आपको वो बहुत खुश कर रहा है, वो बहुत हैप्पी कर रहा है, और वो भर भर के आपको वो खुशियाँ दे रहा है। ओके, ये इसी तरीके से आपका निकलने वाला है। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, आपने मतलब वो कहते थे ना कि सबको छोड़ दिया था, एक टाइम पे सबको छोड़कर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ चुके थे। शेडो वर्क, डेफिनेटली एक आपने, मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत अपने ऊपर आपने बहुत काम किया है डियर। जब हम अकेले होते हैं, सब हमें छोड़ देते हैं, हमें नकार देते हैं, हमारा कोई साथ नहीं देता, सपोर्ट नहीं करता, तो डेफिनेटली हम वहाँ पर क्या करने लगते हैं, ठीक है। तो एक, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको कुदरत के पास जाना था, ठीक है, कुदरत के पास जाना था और अपने बारे में जानना था, समझना था। और ये सब आपको कैसे पता चला, आपने शेडो वर्क करा है, ठीक है। एक जब कहते हैं ना कि जब हम अपनी
नेगेटिविटी, अपनी पॉजिटिविटी, हम अंदर के ब्लॉकेज, जो कुछ भी होता है हमारे अंदर, उसको जानने के लिए लग जाते, समझने के लिए लग जाते हैं। तब हम अपनी अपनी एक एक्चुअल में हम है कौन, उस ऊर्जा से कनेक्ट हो पाते हैं। अब आपको कुदरत यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप एक बहुत एक ऐसे लाइट वर्कर हो, जो आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है, जान लिया है। जस्टिस यहाँ पर यही है कि जितना अब आपके साथ इतना जस्टिस हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में एक टाइम पर आपके पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, लेकिन वो मतलब किसी कारणवश निकल गया था। यहाँ पर जितना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा आप अपने जानोगे, समझोगे, उतनी ही ज़्यादा आप लाइट की तरफ जाओगे, आप प्रकाश की तरफ जाओगे। यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको हमेशा जब भी कुछ कन्फ्यूज़न होता है आपके अंदर, जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। आप ऐसी जगह हो कि आप ऐसे रास्ते पर हो कि जहाँ पर आपको शायद अभी भी थोड़े से डाउट्स आते होंगे आपके अपने ऊपर। ठीक है, ड्रैगन गाइस, गेट अवे। ओके, यहाँ पर पता है जस्टिस आपके साथ क्या हो रहा है, ड्रैगन। यहाँ पर जो स्वर्ग दूत होते हैं ना हमारे, ठीक है, ड्रैगन क्या होते हैं, हमारे मेडिटेशन के थ्रू और ड्रीम्स के थ्रू वो हमें मैसेज देते हैं, हमारे स्वर्ग दूत। ठीक है, जो हमारी अर्थ पर आते हैं। ठीक है, अर्थ पर आते हैं और हमारी जो इनर विजडम है, हमारे अंदर जो ज्ञान है, उसे और जागृत करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जस्टिस आपके साथ यहाँ पर यही हुआ है कि आपके अंदर का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, यहाँ पर आपके साथ उसी से आपको जोड़ा जा रहा है, उससे ही आपको यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए यही है कि आपको थोड़ा सा अपनी, जितना ज़्यादा आपको पीस में रखोगे, आप अपने आप को शांति में रखोगे, आप अपने आप को, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी ज्ञान से जुड़ोगे। ठीक है, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि आप हो कौन। आप है ना एक लाइट वर्कर हो, आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हो, लोगों को सही ज्ञान दे सकते हो, आपके अंदर वो है। आप कुछ ऐसी ऊर्जा में हो जो आपके साथ जस्टिस आपके साथ यही किया जा रहा है कि जो कुछ आपने एक्सपीरियंस करा है, जो कुछ आपको अपने बारे में पता है, उसे अब शेयर करना है सभी के साथ। ओके, आपकी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प की गई है, आपके स्वर्ग दूत ने, बहुत एंजल्स ने आपकी बहुत हेल्प की है, ताकि आप अपनी इनर विजडम से, इनर ज्ञान से जुड़ो। और ये इनर वर्क आपसे उन्होंने ही करवाया है। ठीक है, क्योंकि स्वर्गदूत कभी कभी हमारी, जब उनकी एक टीम जब अर्थ पर आती है ना, तो उनका एक पर्पस होता है कि किस सोल के साथ वो कनेक्ट होना है उन्हें। ठीक है, यहाँ पर मैं ओके, अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। ओके, गी इनटू पैशन। यस, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है यहाँ पर कि यहाँ पर देखो कुदरत और समय क्या जस्टिस आपके साथ यहाँ पर करने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हीलिंग दी जा रही है। ठीक है, आपको आपकी क्रिएटिविटी के साथ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, आपके अंदर ऐसी
बहुत कुछ आप मतलब आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी भी है पाइल नंबर 1, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर भी हो। बहुत कुछ निकल रहा है यहाँ पर। शेडो वर्क आपने ऐसे ही नहीं किया, एवं नहीं किया है। आप अपनी इनर विजडम से ऐसे ही नहीं जुड़े हो। बहुत कुछ आपने आपके आपके एंसेस्टर्स ने बहुत कुछ आपको लर्न करा है, आपने सीखा है, समझा है, ठीक है। और आपने एक्सेप्ट भी किया है। कबूल आपको देखो करने की ज़रूरत है, और कर भी रहे हो शायद आप, क्योंकि जब तक हम किसी सिचुएशन को कबूल नहीं करेंगे ना, तब तक उसमें हम इंजॉय भी नहीं कर सकते। आने वाले फ्यूचर को हम इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप कर रहे हो, ठीक है। ये जस्टिस है उनका कि आपको कुदरत खुश देखना चाहता है, समय आपको खुश देखना चाहता है। आपको आपकी अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जो आपके अंदर एक पैशनेट एनर्जी है, ठीक है, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी से आप यहाँ पर जुड़ रहे हो, जो कि मैंने इस क्रिस्टल से भी बोला था आपको। आप शायद म्यूजिक से म्यूजिक आप सुन सकते हो। म्यूजिक से आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी, या आपको म्यूजिशियन भी हो सकते हो। म्यूजिक भी सुनना आपको ज़्यादा पसंद आता होगा, ठीक है। या आपको बहुत कुछ यहाँ पर आप भैया कर चुके हो पाइल नंबर 1 आप, ठीक है। ये जस्टिस है आपके लिए कि अब जो कुछ भी, जितना भी आपने सीखा है, समझा है, जाना है, जितना समय लगाया है, उसको उसको अब उसको एक नया रूप दो आप, ठीक है। क्योंकि अब आप रेडी हो। जो ज्ञान, जो विजडम है ना आपके पास, जो क्रिएटिविटी है आपके पास, उसको मतलब उसको फैलाने की जरूरत है डियर। यहाँ पर आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। आप बहुत कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। और बहुत हैप्पी भी हो, खुश हो आप यहाँ पर हो। नहीं तो फ्यूचर में मैं ज़रूर देख रही हूँ आपके लिए। जस्टिस है कुदरत का आपके साथ, न्याय है, क्योंकि आपने बहुत विश्वास करा है उनके ऊपर। ओके पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आपको देखना है, ओके। और पाइल नंबर 2, आपके साथ क्या न्याय होने वाला है, कुदरत और समय क्या जस्टिस आपके साथ करने वाला है। पाइल नंबर 2, मुझे थोड़ा सा आप कंफ्यूज, थोड़े से, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हो आप, ठीक है। और एक कन्फ्यूज़न शायद आपको किसी एक ऐसी जगह पर लग रहा है जहाँ पर आप निकलना तो चाहते हो पर निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी उस सिचुएशन से आप निकल जाओगे, बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं से बहुत ज़्यादा आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के यहाँ पर ऑफ़र आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव होने वाले, बहुत सक्सेस आपको मिलने वाली है। यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ आप ये देखोगे कि आप पता नहीं कौन सी अलग एनर्जी में हो, कौन सी अलग ऊर्जा में हो यहाँ पर, क्योंकि कुदरत और समय आपको मतलब मैं बता नहीं सकती। पाइल नंबर 2, इतनी पॉजिटिविटी में फील कर रही हूँ यहाँ पर कि आपको पता नहीं कुदरत क्या करना चाहता है आपके साथ, क्या न्याय कर रहा है आपके साथ। माय गॉड, मतलब आपको, मतलब ओहो, मतलब वो मैं जो फील कर रही हूँ, जो मैं मेरे सामने जो पिक्चर आ रही है ना, मतलब वो वो कहते हैं ना एक घोड़े पे सवार होके आप बस जा रहे हो, ठीक है, ओके। और ये न्याय है आपके साथ, ये जस्टिस है आपके साथ, क्योंकि आप पाइल नंबर 2 बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप। कुदरत आपको और
देखो, कुदरत तो हमेशा ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करती है, लेकिन समय जो होता है ना, ये समय कुछ चीज़ों को हमारी ऐसा कर देता है ना कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं, वहीं की वहीं रहती हैं। लेकिन ये समय अब जो है ना, ये समय भी, कुदरत तो आपके साथ है ही, ये समय भी अब आपके साथ है। ओह गॉड! आप भाग रहे हो, मतलब एक मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप शायद स्टक थे बहुत कुछ यहाँ पर, लेकिन आप एक रन कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 2 तो बहुत पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो आप, पाइल नंबर 2। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या जस्ट थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, क्या जस्टिस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर, शायद आप मुझे एकदम वो गणेश भगवान जी पर नज़र गई इनकी, तो आपको आपके ऊपर गणेश भगवान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत ज़्यादा शायद मानते हो आप उनको। ओके, द हैंगमैन, पाइल नंबर 2, मतलब मैं एक बात बताऊं आपको कि आप है ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके अंदर नॉलेज नहीं थी, आपके अंदर ज्ञान नहीं था, क्योंकि आपने जो मैंने इस क्रिस्टल से भी आपको बोला, आप पास्ट में शायद एक जगह ही खड़े थे। ये एक जगह क्यों क्यों पता है? क्योंकि आप उल्टे लटके हुए थे। ये पास्ट की एनर्जी आई है आपकी कि आप उल्टे लटके हुए थे। आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धि है ना, वो आपको आप वो एक कहीं अलग ही दुनिया में थे, अलग जगह भटक रहे थे, एक भटकन थी शायद। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक काफ़ी शायद आराम करना आपको ज़्यादा बेहद पसंद था, आराम में रहना, कंफर्ट जोन में रहना आपको शायद ये सब पसंद था। ठीक है, एक रिलैक्स करना, रिलैक्स रहना, ये सब ज़्यादा आपको ज़्यादा पसंद था। ओके, और जिसे कहते हैं ना कि आप एनर्जी थी, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप। और जब हम क्योंकि जब रिलैक्स मोड में होते तो हमारी ऑब्वियसली हमारी एनर्जी लो एनर्जी में हम रहते हैं, वहाँ पर एक्टिव नहीं होते हैं हम वहाँ पर। ठीक है, तो जब कहते हैं ना कि जब हम एक्टिव नहीं होंगे, एनर्जी नहीं रहेगी, तो फिर हम कैसे हर चीज़ को देखेंगे, क्या नज़रिया हमारा रहेगा, क्या सोच हमारी रहेगी यहाँ पर। तो वो कुछ कहते हैं ना कि वो गड़बड़ सा था आपका कुछ। ओके, लेकिन यहाँ पर लेकिन ज्ञान तो है ना आपका, ये सन है ना, ये पॉजिटिविटी, ये सन, आप उसको उल्टे लटके हुए हो। ठीक है, तो ये कुदरत और समय क्या न्याय कर रहा है आपके साथ में। एक आपको सबसे पहली बात ये है कि आपको वो कंफर्ट जोन से निकाल रहा है। आपके अंदर जो ज्ञान है ना, वो चीज़ आपको याद दिलाई जाएगी कि आपको बच्चे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको शायद कंफर्ट जोन से आपको बाहर तो निकाला गया है। यस, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि एक कहते हैं ना कि जब हम एक ही चीज़ों में हम जब घुसे रहते हैं, एक ही चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान रहता है, और बहुत कुछ हम एक ही चीज़ पे स्टक हो जाते हैं, ना समय, ना जस्टिस, ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ होता ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं होता है। हम किसी चीज़ में, हम जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हम एक अपनी दुनिया बना लेते हैं, और बहुत कुछ जैसे चाहने लगते हैं। ठीक है, एक इस कार्ड से बस मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि आपकी कुछ बहुत बड़ी डिमांड थी कुदरत से, बहुत कुछ चाहते थे आप कुदरत से। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम में भी थे, परेशानी में भी थे आप यहाँ पर। ओवर थिंकिंग करना, सोच विचार करना, एक क्योंकि आपकी एनर्जी
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ आपने अपने सब कुछ होते हुए भी आपने, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक हमारा समय समय हमारा साथ नहीं देता है तो कुछ कुछ भी सही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ शायद एक इच्छा आपकी बहुत, जैसे किसी चीज को दिल से चाह लेना, दिल से लगा कर रख लेना, वो कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका। तो वो उस चीज को, उस काम को, चाहे आपके पास किसी, मुझे ऐसा लग रहा है डिमांड बहुत थी आपकी, तो वो डिमांड यहाँ पर कुदरत तो पूरी करना चाहता था, कुदरत तो पूरी करना चाहता था, लेकिन वो कैसे करेगा? क्योंकि आप, वो सबके रास्ते देखो अलग अलग होते हैं, ठीक है। किसी काम को करना चाहते हो तो उसके लिए पॉजिटिविटी लेकर आओ, सही तरीके से सोचो, उसके बारे में अच्छे से विचार करो, ठीक है। तो वो कुछ आपका मिसिंग था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जस्टिस आपके साथ यहाँ पर यही होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ बहुत मैटर देख रही हूँ मैं यहाँ पर। हेल्थ आपका जैसे साथ नहीं देती है आगे बढ़ने में या सोचने में या पॉजिटिव रहने में। कुछ हेल्थ आपका, शायद कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुदरत एक न्याय और एक समय आपके साथ जो न्याय करने वाला है, सबसे पहले तो आपको वो एक उस एनर्जी से आपको निकालेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल। ये कुदरत अब आपको पता है क्या करने वाला है आपके साथ। ये जो कुछ भी आप आप सबसे पहले वो आपको आपके कंफर्ट जोन से आपको निकालने वाला है, उस ओवर थिंकिंग से निकालने वाला, जो भी हेल्थ से इश्यूज चल रहे थे आपके, ठीक है, उस वहाँ पर आपको निकालने वाला है। बहुत कुछ जैसे चीज़ें समझ नहीं पाते, क्लियर नहीं हो पाती, तो क्लियर आपको होने वाली है यहाँ पर। एक है आपके पास इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है आपके अंदर, लेकिन वो ज्ञान वो ज्ञान की, मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो अलग ही दिशा में बह रहा था। उसकी वजह से आप अपनी खुशियों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी हेल्थ में रिकवरिंग नहीं कर पा रहे थे। तो कुदरत का और समय आपके साथ जस्टिस यहाँ पर यही कर रहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आ रही थी, एक रास्ते शायद आप अपने बना नहीं पा रहे थे, तो वो सब कुछ आप क्लियर कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये जो समय है ना यहाँ पर 10 हो चुका है। अब आपको इस ये जो उल्टे लटके हुए ना, आपको एक आपको सीधा किया जा रहा है, ताकि आप अपनी, आपके अंदर जो भी ज्ञान है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आप न्यायवादी हो, बहुत ज़्यादा न्याय, आपको न्याय ज़्यादा पसंद है, झूठ बोलना पसंद नहीं है, बहुत सच्चे हो आप यहाँ पर, सच का साथ देने वाले, ठीक है। एक कहते हैं ना कि जब हम किसी के साथ एक ईमानदारी से पेश आते हैं, सच्चाई के साथ पेश आते हैं, तो वहाँ पर कुदरत भी हमारे साथ वही करने लगता है, ठीक है। और समय तो, जब कहते हैं ना कि समय का तो ये उतार चढ़ाव उनके साथ हमारा चलता ही रहता है, ठीक है। आप थोड़ा सा, आपकी प्रॉब्लम भी यही थी कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते थे, ठीक है। एक अपना खुद का नज़रिया आप चेंज नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक समय है, जो समय गुजर गया है आपका, या आपके साथ जस्टिस यही होने वाला है कि हर चीज़ आपको अब क्लियर नज़र आएगी। एक क्लियर नहीं था आपका कुछ भी, तो अब क्लियर होने वाला है। वो समय गया कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर की थिंकिंग करते थे, सोच विचार करते रहते थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में फंसे रहते थे जो आपके लिए वेस्टिंग था, टोटल वेस्ट हुआ है अभी तक का टाइम में। आपको एक बात बताऊं, कुछ आंखों से आपको शायद रोशनी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कम दिखाई देना या कम नज़र आना, तो वो रोशनी भी मैं आते हुए देख रही हूँ आपकी। आपका रूट चक्रा भी ब्लॉक था यहाँ पर, पायल नंबर 2, तो वो रूट चक्रा भी आपका अब यहाँ पर बैलेंस होने वाला है। एक बैलेंसिंग एनर्जी में आप यहाँ पर आ रहे हो। हेल्थ में रिकवरिंग आपकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक
आप बहुत ज़्यादा आप मतलब आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक एक्शन ओरिएंट आप रहने वाले हो, ठीक है। एक अभी तक शायद जैसे कहते हैं ना कि समझ ही नहीं आना, आप सब कुछ आपको क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ अपना आपका समय निकल चुका है यहाँ पर। अब समय आपका बहुत कुछ आपके सामने लाकर खुद खड़ा करेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि हम जब आदेश देते हैं किसी काम के लिए, आदेश मतलब साइन कर देना कि हाँ अब मुझे ये करना है, ठीक है, तो वो फिर करना ही करना है। तो अब आप उस सिचुएशन में आ चुके हो। ओके, पाइल नंबर 2, और कितना मतलब कितना डिस्टेंस आप देख रहे हो, कितना बदलाव आप देख रहे हो आप अपने अंदर। ये हैंगमैन हो रखे हो आप, उल्टे लटके हो, पता ही नहीं है, समझ नहीं है क्या करना है। और यहाँ पर देखो कितने क्लियर हो आप, आगे की सारी चीजें आपको क्लियर नजर आ रही हैं, सब कुछ धुंधलापन, कंफ्यूजन सब कुछ हट चुका है आपका यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ, आपका हेल्थ में बहुत रिकवरिंग है यहाँ पर। मैं एक बात बताऊँ, बहुत कुछ आप किसी काम पर आप बहुत ज़्यादा फोकस लगाने वाले हो। शेयरिंग, ये पाइल नंबर 1 में भी था। द बर्डन, यस, बर्डन ही था। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेते थे, ठीक है, किसी काम को करने के बजाय उसका बर्डन आप बहुत ज़्यादा लेते थे, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी है ना ब्लॉक हो गई थी, सही से ना समझ पाना, ना देख पाना, पता ही नहीं चलना, ठीक है। तो ये एक कुदरत आपके साथ न्याय यहाँ पर ये करना है कि जितना भी आपको एक कन्फ्यूजन था, सबसे बड़ी बात है कि आपको क्लियरिटी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर जितना भी आपने मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वीक थे, तो अब फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। आप सबसे बड़ा न्याय जस्टिस में आपके साथ यहाँ पर ये देख रही हूँ कि फाइनेंशियली पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी आपकी लाइफ में, और उसी को सोच सोच कर आपको समझ में नहीं आता था, एक वही बर्डन आप लेते रहते थे, ठीक है। एक पेशेंस आपने बहुत रखा, लेकिन कुदरत जस्टिस आपके साथ न्याय करने वाला है कि वो आपको इतना देने वाला है, इतना देने वाला है कि हर चीज़ आप बहुत अपने, आपकी जो विषय, आपकी जो इच्छा है उसको आप बहुत बेहतर तरीके से आप यहाँ पर करने वाले हो। ओके, एक टाइम था शायद आप बहुत सोच सोच कर अपने जीवन में आगे बढ़ते थे, बहुत सोचना पड़ता था आपको हर काम के लिए, हर मतलब आपको अपनी इच्छाओं के बारे में, क्योंकि फाइनेंशियली आप शायद कहते हैं ना हाथ तंग हो जाना यहाँ पर, लेकिन जस्टिस आपके साथ, समय आपके साथ ये न्याय कर रहा है कि वो इतना दे रहा है आपको जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी। सबसे बड़ी बात है, आपको पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपकी लाइफ में, ठीक है, एक उसी को बर्डन था। तो पेशेंस का कार्ड आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। एक ये साइकिल हो चुकी, 10 है यहाँ पर, 10 मतलब फिनिश हो जाना। तो कुदरत यहाँ पर जस्टिस आपके साथ यही करने वाला है कि अब बहुत कुछ आपने पेशेंस रखा है, धैर्य रखा है, समय पर आपने छोड़ दिया था, तो अब वो यहाँ पर बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर बहुत आप मतलब एक कहते हैं ना कि बस एक चीज़ें ही आपको क्लियर नहीं थी, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो सब कुछ क्लियर है अब आपके लिए। 4th चक्र, आर्कएंजल रेफियल, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस, ये जस्टिस आपके साथ यहाँ पर ये हो रहा है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, ठीक है, एक पेशेंस भी रखा, और एक अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने शायद आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था सिचुएशन में, चाहे आप कैसी भी रहे हो, ठीक है, लेकिन हिम्मत कभी नहीं छोड़ी आपने।
आप लगे रहे हो किसी काम को करने में, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब एक फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एक जो है वो है, जो बोलना है वो बोलना है, जो सच्चाई है उसे करना है तो करना है। क्लियरिटी आपके अंदर एक जबरदस्त है यहाँ पर। फोर्थ चक्र आर्चएंजल रेफेल, बहुत कुछ आर्कएंजल रेफेल ने आपकी बहुत हेल्प करी है, ठीक है। एक जस्टिस और न्याय आपके साथ कुदरत यहाँ पर यही कर रहा है कि ये एक दरवाजा आपके लिए ओपन किया जा रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, हीलिंग आ रही है, बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, जिससे कि आप इस एनर्जी से निकल जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाए आपके सामने, ठीक है। और जो जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो सब कुछ मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं ऑलरेडी। सेल्फ लव, यस। हॉर्स, फ्री स्पिरिट, यस। जो मैं बोल रही थी ना, माय गॉड, क्रिस्टल से कि आपको है ना घोड़े पर सवार होकर आप उड़ रहे हो, फाइनली वो आ गया। आप फ्री हो यार आप। मतलब कुदरत आपके साथ क्या न्याय कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपने है ना सेल्फ लव, यस। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने एक अपनी बहुत हीलिंग करी है आपने अपनी, ठीक है। आपकी हीलिंग करी है, आपकी हीलिंग हुई है पाइल नंबर 2। और आर्कएंजल रेफेल ने आपकी बहुत हेल्प करी है आपके सेल्फ लव करने में, आपको निखारने में, आपको शाइन करने में, आपको चमकाने में, आपको आगे बढ़ाने में, आपको फ्री करने में, ताकि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ जुड़ सको और आप अपने आप को उन सब चीज़ों से फ्री कर सको जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे, जो आपके अंदर ब्लॉकेज है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जितना कुछ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, जो भी ब्लॉकेज थे, ठीक है, वो सब आपके रिमूव किए हैं आर्कएंजल रेफेल ने, ठीक है। ये यहाँ पर कार्ड है, टाइम टू सेलिब्रेट यू एंड ऑल योर मैनिफेस्टेशन लाइटिंग, यस। यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि ये जो समय है ना आपको इंजॉय करने का है, हैप्पीनेस इंजॉय करने का है, क्योंकि आपने बहुत बहुत अपने ऊपर यहाँ पर सेल्फ लव करा है, आपकी हीलिंग हुई है यहाँ पर। यस, आपके लिए बोला यही जा रहा है कि अब आप फ्री हो, ओके। अब आप उस एनर्जी में नहीं हो, अब आप बहुत ज़्यादा फ्री हो। अपने आप को एक्सप्रेस करो, ओपन करो अपने आप को, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को ओपन करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर फ्री हो पाएगी। आपको जितना ज़्यादा आप फ्री करोगे ना, उतनी अंदर से आपकी क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो भी आपके अंदर है, कुदरत ने जो दे रखा है, ठीक है। ये समय यही है बच्चा, पाइल नंबर 2, कि आपको आपके ऊपर विश्वास करना है, ठीक है। और इंजॉय करो, खुश रहो, और जितना ओपन हो सकते हो ओपन हो, क्योंकि समय आपका है। और एक्सप्रेस करो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने हुनर को, अपनी प्रतिभाओं को। सबसे बड़ी कितना जस्टिस और कितना आपके साथ न्याय कर रहा है पता है, कि आपको फ्री कर रहे हैं, वो आपको फ्री कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं वो, कि जाओ बच्चे, जो करना है करो, अब आप फ्री हो, क्योंकि आपको हीलिंग दी जा रही है। और हीलिंग है, ये हीलिंग थर्ड, ये हार्ट चक्रा, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था किसी चीज़ का, उस बर्डन में दब चुके थे आप, तो वो बर्डन हटाया जा रहा है, क्लियरिटी दी जा रही है आपको, हीलिंग हुई है आपकी। बहुत बड़ा जस्टिस है पाइल नंबर 2 आपके लिए। और फ्री होकर आप, वो कहते हैं ना, जिस बर्डन से निकल जाते हैं, हीलिंग हो जाती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है यहाँ पर, तो फिर क्या होता है, हम फ्री होते हैं, और वो आपको फ्री कर रहा है कुदरत। आपको इंजॉय करना है, ये समय आपको बता रहा है कि इंजॉय करो आप अपनी खुशियों के साथ, क्योंकि अब बहुत बहुत आप एक्शन ओरिएंट बन रहे हो, आप एक्शन वाले बन रहे हो आप यार। आप पहले ये हैंगमैन थे, अब एक्शन ले रहे हो आप,
सब कुछ क्लियर पिक्चर है आपके सामने, क्लियरिटी आपको दी जाएगी। एक बर्डन से आपको मुक्त किया जाएगा, आपको खुश किया जाएगा, हैप्पी किया जाएगा और आपको फ्री किया जाएगा, ताकि आप अपनी खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर सको। आप बहुत प्यारे हो पाइल नंबर 2, बहुत प्यारे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू पाइल नंबर 2। ओके पाइल नंबर 2, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल नंबर 2।